थ्रस्टर्स जो हैं, हम उसकी स्पीड कम करके उसको एक एंगल पे ले आएंगे और ये पार्ट होगा जहां पर हम कैलिब्रेट भी करेंगे। हमारे पास देखिए कैसे पता चलेगा कि हम सतह से कितने ऊपर हैं, चांद की धरती से कितने ऊपर है, कैसे पता चलेगा? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ग्राउंड स्टेशंस जो हैं वो इस चीज को बताएं, बट देन उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। हम यूज करते हैं ऑल्टीमीटर्स। ऑल्टीमीटर्स जो हैं वो बताते हैं ऑल्टीट्यूड, यानी कितना आप ऊपर हैं। अब उनको मैं कैलिब्रेट कब करूंगा, क्योंकि मेन सीक्वेंस तो यही है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम होगा तकरीबन 11:30 मिनट का। इसमें उनको कैलिब्रेट किया जाएगा ऑल्टीमीटर्स को, वो चेक करेंगे, वही तो बताएंगे। तभी तो ऑन बोर्ड कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैं सही ट्रेजेक्टरी पे, मतलब अपने को क्या दिखेगा, अपने को तो एक डॉट मूव करता दिखेगा। ये ट्रेजेक्टरी तो इसरो ने शेयर कर दी है, ये डॉट इस पे मूव करेगा। वो जो डॉट मूव करेगा वो ऑन बोर्ड कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा होगा, जो डेटा मिल रहा होगा उसको, और वो हमें वापस भेज रहा होगा। यहां से जब यहां पहुंचेंगे इस वक्त, तो जो वो 25 किलोमीटर वाला पार्ट है उससे हम 7.4 किलोमीटर की हाइट पे होंगे। एक पर्टिकुलर टिल्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रखा है, क्यों? क्योंकि हमें इसको आगे जाकर एकदम वर्टिकल कर देना है। तो ये जो पार्ट है आगे जाके इसको वर्टिकल होना होता है कंप्लीटली, यहां पर ये जो पार्ट होता है। मनीष, मेरे ख्याल से वहां क्योंकि केवल 2-2.5 मिनट का वक्त अब बाकी है, आपको सीधा इसरो सेंटर लेकर के चलते हैं जब फाइनल कमांड दी जा रही है विक्रम लैंडर को। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the खबर trajectory. जो फर्स्ट ब्रेकिंग खबर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज है इस पावर डिसेंट का वो शुरू हो गया है। इसरो ने इस बात की जानकारी दे दी है। ये करीब 11:30 मिनट तक ये फेज चलने वाला है और इसमें बहुत तेजी से यान की गति को कम किया जाएगा, उसके वेग को कम किया जाएगा, उसको 7.4 किलोमीटर की दूरी पर लाना है। ये बहुत क्रूशियल फेज है क्योंकि बड़ी तेजी से इसे करना। और देखिए तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है वहां से भी इस बात की During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अब अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। तो अगर सौरभ जल्दी से अगर हम समझा दें कि ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है ये होगा कैसे। चारों इंजन इसके जो है अभी थ्रॉटलेबल इंजन जो है वो फायर हो चुके हैं। इसको बहुत तेजी से इसके वेग को कम करना है और उसके साथ साथ जो इसकी गाइडेंस पैरामीटर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं इस पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम को, वो भी लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं ताकि जो 7.4 किलोमीटर के फर्स्ट फेज पर पहुंचने की जो लक्ष्य है इसरो का वो उसको आसानी से पूरा किया जा सके। और इस बात का भी ध्यान रखा जा सके कि उसका जो वेग है वो कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है।
The altitude of the lander एक बार फिर module स्क्रीन पर will जो reduce इसरो from चेयरमैन है डॉक्टर 7.4 एस सोमनाथ kilometers वो to नजर आ रहे हैं 6.8 बहुत पैनी kilometers. नजर कह सकते हैं कि इन सारे डाटास During पर the रखी next जा रही है phase, which क्योंकि is जिस going तरह to से be लगातार वहां से सूचनाएं आ रही हैं